हे दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वजनिक बुक्स। हमारे मन में कई सवाल होते हैं, किताबें क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा है, स्कूल में पढ़ लिया अब नहीं पढ़ सकते, इससे क्या होगा, अब मोबाइल के ज़माने में कौन पढ़ता है, कैसे पढ़ें, पढ़ना पसंद नहीं, क्या पढ़ें, क्या सही है, आदि। आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत की आबादी 135 करोड़ या शायद उससे भी अधिक होगी, परंतु किताबें पढ़ने वालों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो कि सिर्फ स्कूल, कॉलेज और सिलेबस कोर्सेज इत्यादि की किताबें होती हैं। और इसके अलावा भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा इनकी पहुंच से दूर है। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ से जो चीज़ आपको अलग करती है, वह आपका ज्ञान है, आपकी जानकारी है। कामयाब लोग इतनी ही मात्रा में हैं कि आसानी से गिने जा सकते हैं, और सभी कामयाब लोगों की एकमात्र समान आदत है, जो किताबें पढ़ना है। आप जिस भी सफल उद्यमी, व्यापारी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को जानते हो, तो देखिए उन्होंने भी अपनी सफलता का श्रेय पुस्तकों को ही दिया है। किताबें पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। किताबों से होने वाले फायदे खरीदे नहीं जा सकते, केवल पढ़कर ही पाए जा सकते हैं। किताबें क्या कर सकती हैं, अगर जानना चाहते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बीजोस को देखिए, जो अमेज़न के फाउंडर हैं। अमेज़न जब शुरू किया था तो उन्होंने किताबों के व्यवसाय से ही शुरू किया था, और उसके बाद आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं। किताबों से प्राप्त अनुभव को अपने जीवन में लागू करके और आप अपनी बेहतर ज़िंदगी पा सकते हैं। नई चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा किताबें देती हैं। नियमित किताब पढ़ने से हृदय की गति संतुलित होती है और मानसिक तनाव कम होता है। किताब पढ़ने से सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। हमारा दिमाग पहले से और ज़्यादा क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक हो जाता है। किताब पढ़ने से हमारे अंतर्मन को सुकून मिलता है। साथ ही हम एक जागरूक, संवेदनशील और बेहतर इंसान बन जाते हैं। वैसे भी जो फेक न्यूज़ और अधकचरा ज्ञान हमें आज का सोशल मीडिया परोस रहा है, इससे कहीं बेहतर है प्रामाणिक और स्तरीय किताबों, पत्रिकाओं से ज्ञानवर्धन करना। टीवी और मोबाइल में घंटों आंखें गड़ाने से, अंधे होने से लेकर तमाम बड़ी बीमारियों को बुलावा दे सकते हैं। किताबों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान से लेकर साहित्य और कविता तक, कहानी, गुमक्कड़ी और संस्मरण से लेकर आत्मकथाओं तक, मोटिवेशनल, फिक्शन, नॉन फिक्शन तथा सभी किताबें नई नई जानकारियों से सराबोर कर देती हैं। अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, मस्त और व्यस्त रखने के लिए सबसे सुदृढ़ माध्यम है किताबें। अपने फील्ड में बेहतरी के लिए विषय संबंधी किताबें पढ़नी होती हैं, पर इन सबसे अलग किताबें पढ़ने से न केवल नई जानकारी मिलती है, अतएव भाषा में पकड़ भी मजबूत होती है। आइए जानते हैं कौन पढ़ता है। सभी सफल और कामयाब व्यक्ति पढ़ते हैं। ओशो ने अकेले अपने जीवन में 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ी। शशि थरूर, जिन्होंने साल में 365 किताबें पढ़ने का लक्ष्य रखा और उसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया। शशि थरूर कौन है, इस बात से जानिए कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए जाने वाले इकलौते भारतीय हैं। आइए जानते हैं किताबें कौन सी प्रकार की होती हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। किताबें 3 प्रकार की होती हैं: नॉन फिक्शन, फिक्शन और कुछ नए किस्म की। नॉन फिक्शन किताबें वो होती हैं जो हमारे सोच का दायरा बढ़ाने और गहरी जानकारी के लिए होती हैं। ये हमारे चिंतन की गहराई में ले जाती हैं। ये हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प जैसे सब्जेक्ट्स पर पाठकों की रुचि के हिसाब से लिखी जाती हैं। इनके कुछ प्रमुख राइटर्स हैं: अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, बिपिन चंद्र, रजनी कोठारी आदि। फिक्शन किताबों में ये सदाबहार साहित्यिक किताबें होती हैं, जैसे कि प्रेमचंद, शरतचंद्र, चंद्रधर शर्मा, अमरकांत, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, काशीनाथ सिंह आदि के उपन्यास, कहानियाँ और नाटक, व्यंग। कविताओं में निराला प्रसाद महादेवी, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि। नज़्मों गज़लों में निदा फाजली, जावेद अख्तर, गुलजार, दुष्यंत कुमार की किताबें पढ़ी जा सकती हैं। कुछ नए मिजाज की किताबों में हिंदी में यह युवाओं द्वारा लिखित और युवाओं पर केंद्रित ताजगी भरी साहित्य होते हैं। ज़्यादातर कहानियों में संस्मरण या ट्रैवलॉग होते हैं। डार्क हॉर्स, अवघड़, मसाला चाय, दिल्ली दरबार, 84, जनता स्टोर आदि ये प्रमुख किताबें हैं। नए साहित्य में अंग्रेजी के लोकप्रिय लेखक अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, देवदत्त पटनायक, अश्विन सांघी, आनंद नीलकंठन एवं अन्य सभी प्रमुख लेखकों की किताबों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, एक प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी विकसित देशों में पढ़ने की सहायता के लिए हर शहर में लाइब्रेरीज का प्रावधान है। अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से औसतन प्रत्येक 10 किलोमीटर में एक लाइब्रेरी है, पर यही औसत भारत में 100 किलोमीटर के भी ऊपर है। शायद आप विकसित देशों में और भारत में अंतर जान ही गए होंगे। आइए देश के विकास में योगदान दीजिए। देखते रहिए सर्वजनिक बुक्स, पढ़ते रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।